सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे जीके स्टडी की टॉप 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो भारत का राष्ट्रीय भोजन है। राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। सो याद में रख ले। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? यानी भारत देश में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है जो गुजरात में स्थित है, वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। सो याद में रख ले, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आज़ाद। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला सवाल है, काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है कि काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है काला हिरन। अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश की कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए है यूक्रेन। सूरजमुखी यूक्रेन देश का राष्ट्रीय फूल है। यूक्रेन देश का राष्ट्रीय फूल है सूरजमुखी। अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। कुत्ता जो है वो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है। लाइका नामक कुत्ता को चंद्रमा पर ले जाया गया था। सो कुत्ता है जो पहला जीव है जिसे ले जाया गया था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इज इम्पॉर्टेंट है, हॉकी। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक प्रश्न है, यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर इज राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे, याद रख ले। अगला सवाल है, बांदीपुर
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, सो याद में रख ले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिए, कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा, राइट आंसर इज चंद्रमा। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में और यूपीएससी में भी, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, जे थॉमसन। अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में 2 बार, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है महानदी पर स्थित है, सो याद रखिए महानदी। अगला सवाल, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वाइसराय था। राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हाल ही में ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से है, नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से। राइट आंसर इज जेवलिन थ्रो। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80। टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। अगला सवाल है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। वैशाली में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था वैशाली में। राइट आंसर इज वैशाली। अगला सवाल, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है रेलवे में, तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का राज्य का शासकीय नृत्य है। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। सिनेमा से संबंध है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा जगत से। अगला सवाल, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एमपीएससी के पेपर में, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में 2 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। तो महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे, वो थे मौर्य वंश के, सो राइट आंसर इज मौर्य। राइट आंसर इज मौर्य वंश। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा गया है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। ऑप्शन नंबर डी है बोध गया में, बोध गया में, सो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, सो राइट आंसर इज बोध गया। अगला सवाल, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुंग। शुंग, शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था, याद में रखिए, शुंग वंश। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है सीडीएस के पेपर में, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मस्त्र। ब्रह्मद्रस्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, सो याद में रख ले। अगला सवाल है,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। याद रखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। सो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।